हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम भैषज कल्पना पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देख रहे थे। 23 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 के बारे में। तो टॉपिक नंबर 2 हमें के अंतर्गत आपका आता है शुद्ध गंधक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो शुद्ध गंधक के विषय में यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो मैं गंधक ही रखूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आए। ठीक है, तो गंधक इसका पासवर्ड रहेगा, जैसा गंधक लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है। तो ये PDF ओपन होगा। तो बात करते हैं गंधक रसायन के विषय में। तो गंधक रसायन में बताया गया कि गंधक रसायन का सेवन करने पर धातु क्षय, प्रमेह, मंदाग्नि, शूल, उदर रोग, सभी प्रकार के कुष्ठ एवं क्षय रोग का नाश होता है। तो गंधक रसायन का सेवन करने पर क्या होता है? धातु क्षय, प्रमेह, मंदाग्नि, शूल, उदर रोग, सभी प्रकार के कुष्ठ एवं क्षय रोगों का नाश होता है। यह अग्निवर्धक, बल्य, वृष्य तथा व्रीहण करने वाला होता है। यह आयुर्वेद प्रकाश में बोला गया है। बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन में। तो गंधक रसायन जो होते हैं इसके अंतर्गत क्या है? तो गोदूध आते हैं। क्या क्या है केमिकल कंपोजिशन में? तो गंधक रसायन में गोदूध, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, गुड़ूची स्वरस, त्रिफला, सोठ, भृंगराज स्वरस, अदरक स्वरस और शर्करा, ये जो है आपके आते हैं। ये जो है आयुर्वेद प्रकाश में बताया गया है। शुद्ध गंधक जो है उसके विषय, इसके अलावा क्या लेंगे? शुद्ध गंधक। ठीक है, गंधक रसायन के लिए। फिर इसके बाद में आपका बताया गया फार्माकोलॉजिकल जो रस पंचक है। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रस कैसा होता है? फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत रस क्या है? कटु तिक्त कसाय है, गुण कैसा है? सर है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर व कटु है। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज में गंधक जो है वो मधुर, कटु, उष्ण, कंडु, विसर्प, दद्रु, दीपन, पाचन तथा आपका क्या करता है? शोष हो गया, विष हो गया तथा पारद की शक्ति का जो है वर्धन करने वाला होता है। ठीक है, तो ये जो है बताया गया है कि गंधक मधुर, कटु, उष्ण, कंडु, विसर्प, दद्रु, दीपन पाचन का काम करेगा। ठीक है, शोषक, विषहर, पारद की शक्ति का वर्धन करने वाला, कृमिहर तथा आयुवर्धक होते हैं। फिर गंधक के विषय में अपन बात करते हैं। तो ये जो गंधक होता है इसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि यह क्या काम करता है? तो गर्विषहर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षुद्र कुष्ठ हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया। ठीक है, इसके अलावा काम शक्ति का वर्धन करने वाला होते हैं, सभी व्याधियों का नाश करने वाला होता है, रसायनों में श्रेष्ठ होते हैं, सिरोदह हो गया, प्रसूति रोग हो गया, इन व्याधियों को दूर करने वाला होता है। शुद्ध गंधक अशुद्ध पारद का सेवन करने पर उत्पन्न विकार एवं अशुद्ध नाग सेवन से होने वाले जो शिरोदह है, मतलब शुद्ध गंधक का आप सेवन करते हो तो अशुद्ध पारद का सेवन करने से जो आपका विकार है, ठीक है, या फिर नाग, अशुद्ध नाग है उसका सेवन करने से जो विकार है, यानी कि जैसे आपका होता है शिरोदह, आत्रशूल, इनको क्या है? शीघ्रता से ठीक कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अवस्था अनुसार जैसे कि अपन को प्रयोग करने हैं, तो पारद और गंधक का जो प्रयोग है, ठीक है, मतलब गलगंड में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो पारद में गंधक मिला करके, आक का दूध के साथ में सेंधव नमक मिला करके, उसमें हल्दी मिला करके सभी को पीस लेने हैं और गंडमाला में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अपने को हिक्का में प्रयोग करना है, तो हिक्का में क्या करेंगे? शुद्ध पारद लेंगे, उसमें शुद्ध गंधक मिलाएंगे, फिर ताम्र के पात्र में कज्जली बना करके उसका जो है पान के रस या मधु मिला करके उसको हिक्का में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रमेह पीड़िका में अपन गंधक लेंगे 4 रति और गुड़ लेंगे 1 मासा और उसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पांडु रोग में आपका बताया गया कि शुद्ध गंधक 3 मासा लेना है और तुत्थ भस्म 1 रति लेना है और उसका जो प्रयोग है वो पांडु रोग में किया जाता है। इसी प्रकार आपका बात करें मूत्रकृच्छ में, तो मूत्रकृच्छ में बोला गया है कि गंधक में जीरा मिलाना है, फिर बड़ी कटेरी मिलाना है और इनका चूर्ण बना करके सहीजन स्वरस के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो मूत्रकृच्छ को नष्ट कर देता है। मात्रा 1 से 8 रति बताया गया है। बात कर लेते हैं इसके पथ्य के विषय में। तो क्या क्या पथ्य हैं? तो जांगलिनी क्या क्या है आपका? जंगल पशु पक्षियों का जो मांस रस है या छाग मांस है उसका सेवन पथ्य कर बताया गया है। दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, दूध, घी, चीनी, गेहूँ का दलिया, चावल, जौ की रोटी, ये सभी क्या है? पथ्यकर होते हैं, लाभकर होते हैं। अपथ्य के अंतर्गत बताया गया है कि अत्यधिक लवण, अम्ल, शाक, विदाही, द्विदल अन्न हो गया, स्त्री सेवन तथा
अधिक सवारी का सेवन गंधक का प्रयोग करते समय नहीं करना चाहिए। गंधक जो है वो उष्ण वीर्य वाला होता है, अतः इसका सेवन काल में क्या है, तेल, गुड़, लाल मिर्च, लहसुन, राई, इसके अलावा गरम मसाला आदि उष्ण स्वभाव के पदार्थ का जो है परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अशुद्ध गंधक सेवन जन्य जो व्याधि है, ठीक है, और उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है वो बताया गया है कि अशुद्ध गंधक का अगर सेवन कर दिया जाए तो कुष्ठ, इसके अलावा ताप भ्रम, ठीक है, और पैत्तिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा सुख व बल वीर्य का नाश हो जाते हैं। उपाय में अपने को गोघृत व गोदूध का कुछ समय तक पान कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर रिसर्च आर्टिकल के विषय में बात करें तो एम बताया गया है, क्या बताया गया है इसके ऊपर, जब गंधक के ऊपर रिसर्च हुआ तो इसका एंटीबायोटिक जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको देखने के लिए इसके ऊपर रिसर्च हुआ, ठीक है, तो उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। इसमें अपन लोगों ने 3 ग्रुप लिया, 3 सैंपल लिए। एक में हमने सिर्फ गंधक का प्रयोग किया, दूसरे सैंपल में हमने गंधक जो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार बताए गए हैं उसको बना करके उसका प्रयोग किया, और तीसरे में अपन लोगों ने रस तरंगिणी के अनुसार जो बताया गया है, ठीक है, उसके अनुसार अपन लोगों ने क्या है गंधक बना करके प्रयोग किया। एक मिनट, हाँ, रस तरंगिणी के अनुसार जो बताया गया है गंधक, उसको बना करके प्रयोग किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो यहाँ पे बोला गया द सैंपल वेयर एग्जामिनेशन अगेन 2 बैक्टीरियल स्टेप्लोकोकस एंड माइक्रोकोकस एंड 1 फंगाई कैनेडिया, ठीक है। तो ये जो है 2 आपके बैक्टीरिया और एक जो है आपके फंगाई के ऊपर जो है ये जो 3 सैंपल्स हैं उसकी स्टडी हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में आपका एक्सपीरियंस जो है, एक्सपेरिमेंट जब ग्रुप किया गया, ठीक है, तो जैसे कि गंधक वाला हो गया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो ये जो है रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया गया है कि सैंपल 1 में 10 mm, ठीक है, 12.5 mm, 12.5 mm ऐसा करके, ठीक है। ग्रुप 3 में आपका 13, 14 एंड 14 mm। तो रिजल्ट यहाँ पे ये है कि सैंपल जो 3 ग्रुप के जो सैंपल थे इसमें से जो गंधक है, ठीक है, वो क्या है आपका, सबसे पहले बात तो ये है कि जो माइक्रो जो बैक्टीरियाज थे जो आपके ये बोल सकते हैं स्टेप्लोकोकस हो गया, माइक्रोकोकस हो गया, ठीक है, और फंगाई है, इनके ग्रोथ को तो कम कर रहे थे, ठीक है, ग्रोथ को मतलब एंटीबैक्टीरियल इनकी प्रॉपर्टी तो थी, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें तो जो रस तरंगिणी के द्वारा जो गंधक बनाया गया था उसकी जो प्रॉपर्टी थी, एंटीबायोटिक की जो एक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो ज़्यादा थी कंपेयर देन आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार बनाया गया आपका जो गंधक है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि जो रस तरंगिणी का जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव था कंपेयर देन आयुर्वेद प्रकाश के, तो ये जो है आपका देखा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका रिसर्च स्टडी हुआ। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुक्तापिष्टि एवं जो आपका भस्म है, ठीक है। यहाँ पे मुक्तापिष्टि के विषय में बताया गया है कि शुद्ध मुक्ता को सीमाक पत्थर के यानी कि सीला के जो पत्थर है उसमें कि खल्म में जो डाल करके चूर्ण करके गुलाब जल के साथ में 3 दिन तक मर्दन करने से उत्तम पिष्टि बन जाता है, ठीक है। इसका फार्माकोडायनेमिक्स बताया गया कि रस मधुर होता है, गुण लघु होता है, वीर्य शीत होता है। थेरापेटिक यूजेस में बताया गया है कि यह जो है यह दृष्टि एवं अग्नि को पुष्टि देने वाला, विष प्रभाव का नाश करने वाला होता है। इसके अलावा दोष जो होता है, दोष दृष्टि मतलब ये बोल सकते हैं कि वीर्यवर्धक होते हैं, जठराग्नि का प्रदीपन करने वाला होता है, पाचन संस्थान के रोगों को शीघ्र एवं निश्चित रूप से नष्ट करने वाला होता है। यह कफ, पित्त, क्षय, काश, श्वास, अग्निमांद्य, इसके अलावा वृष्य, पुष्टिकर, आयुष्यकर तथा दह नाशक होते हैं। तो ये जो है इसके थेरेपेटिक यूजेस बताए गए हैं। मात्रा जो है आधा 1/4 रति से 1 रति के बीच में यूज़ किया जाता है। अनुपान में इसका मधु, घृत, दूध, मलाई, मक्खन, च्यवनप्राश, ठीक है, गुलकंद, आंवले का मुनक्का, ये सभी इसके मुरब्बा, ये सभी इसके अनुपान हैं। अब बात करते हैं जैसे कंपन्नवात का आपका पेशेंट आया है तो उसमें किस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे, तो उसमें अपन मुक्तापिष्टि अपन देंगे 12 रति और 20 मुष्टिका अवलेह देंगे 1 तोला, ठीक है। तो ये इससे ये देने से क्या है उसका कंपन्नवात जो है वो जो है नष्ट हो जाता है। फिर नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए क्या करना है, मुक्तापिष्टि लेना है 2 रति और त्रिफला घृत लेना है। इसका सेवन करना है रेगुलर तथा अंजन के रूप में प्रयोग करना है। तो इससे क्या होता है आपका जो नेत्र की ज्योति है वो बढ़ती है। तो मुक्तापिष्टि लेना है 2 रति और त्रिफला घृत लेना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर पित्तज विकार में प्रयोग करना है तो जो मोतीपिष्टि यानी कि मुक्ता भस्म है, ठीक है, भस्म लेना है आधा रति और गिलोय सत्व लेना है 4 रति और मधु और मक्खन मिला करके मिश्री मिला करके उसका पित्तज विकार में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कामोद्दीपन में बताया गया है
कि जो मुक्ता पिष्टी है उसको एक रत्ती लेना है, वंग भस्म एक रत्ती लेना है, मक्खन और घी मिला करके कामोद्दीपन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मुक्ता के दोष व दुष्प्रभाव के विषय में बात करते हैं तो सुक्ति खंड ये कष्टदायक होता है। ठीक है, दोष कौन सा है? सुक्ति खंड। तो दुष्प्रभाव क्या है इसका? कष्टदायक होते हैं। इसी प्रकार मतस्याक्ष, इससे पुत्रनाशक होते हैं। ठीक है, जठर ये मृत्युदायक होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें विद्रुम छाया, ये क्या है? दरिद्रकारक होते हैं। त्रिविध जो होते हैं वो सौभाग्यनाशक होते हैं। चिप्पिट जो होते हैं वो अकीर्तिक होते हैं। क्रिश जो होते हैं वो क्या है आपका? प्रज्ञा विध्वंसक होते हैं। त्रास जो होता है वो सौभाग्य क्षय कारक होते हैं। क्रिश पार्श्व जो होते हैं वो क्या है? निरोग्य कारक होते हैं। और आर्तव जो होता है वो सर्व संपत्ति नाशक होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर रिसर्च आर्टिकल देखते हैं तो इनमें बोला गया टू असेस एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ मुक्ता सुक्ति भस्म। तो इसका वही है कि एंटी अल्सर जो एक्टिविटी है उसको देखने के लिए इसके ऊपर रिसर्च स्टडी हुआ। तो मुक्ता शक्ति का जो भस्म है वो प्रिपेयर किया गया रसतरंगिणी के अनुसार। ठीक है, और सब्जेक्ट के अंतर्गत वही है कि एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्ट्रेप जो इसका मतलब जो है एक्सरे वगैरह से अपन प्रॉपर जो है टेस्टिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जब अपन भस्म बनाते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा टेस्टिंग होता है। तो XRD होता है, ठीक है, एक्सरे डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो ये सभी टेस्ट होने के बाद में क्या है? एंटी अल्सर एक्टिविटी जो है वो आपका मुक्ता सुक्ति भस्म का वो उसको जो है रेड के ऊपर, जैसे हमने पहले देखा था गंधक का, ठीक है, उसी प्रकार आपके रेड के ऊपर इसका जो है ट्रायल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया? तो रिजल्ट में पाया गया कि मुक्ता सुक्ति जो भस्म है वो शोज हाई सिग्निफिकेंट एंटी अल्सर एक्टिविटी देन कंट्रोल्ड ग्रुप। ठीक है, तो वही है कि हाई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखा गया। ठीक है, फिर बोला गया द एल्कलाइन पीएच एंड केमिकल कंपोनेंट मिट हैव कंट्रीब्यूटेड बाय इनहिबिटिंग सिक्रेशन। इसके अलावा आपका बताया गया है, तो वही है कि इसकी जो एंटी अल्सर एक्टिविटी है वो जो है आपको देखने को मिली। ठीक है, जब ये जो रिसर्च स्टडी हुई उसके ऊपर कंक्लूजन यही निकला कि एस्पिरिन के कंपेयर में, ठीक है, ये जो मुक्ता सुक्ति भस्म है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। एंटी अल्सर जो है इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है देखा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 अपन देखेंगे। ठीक है, यानी कि टॉपिक नंबर 3। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।